तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट एग्जाम के बारे में, जो कि एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो कि यूपी में कंडक्ट कराया जाता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के तरह। अब इसमें क्या है कि इससे आप बीएससी नर्सिंग के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब इस एग्जाम के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें इसके डिटेल्स को हम लोग कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसके डिटेल्स को लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग एक समरी डिटेल को लेकर के चलेंगे और मेजरली इस वीडियो में हम लोग उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि यूपी सीनेट एग्जामिनेशन में आपके कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है और क्या उसका मार्क्स रहता है और कितने मार्क्स के कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली सिलेबस अपडेट हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग ये सारा एक समरी और सिलेबस के पार्ट को लेकर के चल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑफलाइन पेन पेपर OMR बेस्ड एग्जाम होता है और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 120 होते हैं और टोटल मार्क्स यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स आपका 120 होता है। ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जैसा कि OMR बेस्ड पेपर है। ठीक है, और मार्क्स पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के, और यहाँ पर आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर आपका कोई एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं घटेगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, सो नो निगेटिव मार्किंग। और यहां पर ड्यूरेशन क्या होता है, यहां पर एग्जाम का ड्यूरेशन 140 मिनट्स का यानी कि 2 आवर 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आपको यहां पे पर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बेटर पार्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो है ही। इसके अलावा इंग्लिश अभी तक था बट रिसेंटली इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी ऐड किया गया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश इन सब के पार्ट आते हैं। तो फिजिक्स में से आपके 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो 24 मार्क्स के होते हैं। केमिस्ट्री से भी 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 24 मार्क्स के। बायोलॉजी से भी 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 मार्क्स के और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 मार्क्स के और इंग्लिश से भी 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 मार्क्स के। तो टोटल आपके 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपके टोटल 120 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या है वो देखिए, यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारे 11th के पार्ट आ जाते हैं जो फिजिक्स के हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन वेव्स, यहां तक आपका 11 का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर यहां पर से आपका 12th का पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, और फिर ऑप्टिक्स, डुअल नेचर एंड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पूरा पार्ट हमारा फिजिक्स का होता है। अब इसके बाद हम लोग चले आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें गैसेस एंड लिक्विड्स भी आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल, SPDF ब्लॉक, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स, ये सब देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट रहा। अब आपका बायोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी में भी आपका 11 12 के बेस पे है। तो बायोलॉजी में आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब यूनिट्स हैं। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हुआ तो यहाँ पे आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारे चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चैप्टर्स आपको देख लेना है, ये आपके यूनिट्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और फिर इसके बाद में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, बोटनी एंड जियोलॉजी टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन, टिश्यू, एंजाइम्स और इम्यूनोलॉजी एंड डिजीज का पार्ट भी आपका इंक्लूड हो जाता है। ऑब्वियसली ये सब कुछ बोटनी और जियोलॉजी के ही अंदर का था। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हमारे NCERT में भी अपडेट हुआ है, उसके बाद का ये अपडेटेड सिलेबस है। फिर आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है
उसमें आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग यानी बच्चों के लिए, फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, फिर आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सारे पार्ट है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, फिर कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, फिर नर्सिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये आपके टोटल नर्सिंग एप्टीट्यूड के पार्ट हुए। ठीक है, अब इसके अलावा इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और इसके अलावा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज पैसेज, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ये सब आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है। अब देखिए, अब इन सब के अलावा मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपको अगर ये सारे कोर्सेज करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे त्रिशूल बैच को। तो देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है त्रिशूल बैच में। त्रिशूल बैच में आपको डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपका सारे ये सेशंस, और फिर डाउट एआई का सपोर्ट, जिसमें कि आप अपने कोई भी डाउट्स को डालते हो, वो सारे डाउट्स विद इन 10 सेकेंड एआई के थ्रू आपका एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट प्रीवियस 10 ईयर के पीवाईक्यू, और इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज इसमें एडेड है। ओके, और इसके अलावा फिर आपको दूसरे और भी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे डेली पीडीएफ के फॉर्म में आपके नोट्स, और इसके अलावा डेली असाइनमेंट्स। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ 540 के इस ऑफर प्राइस पे। और इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो स्टडी विथ रितेश ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और फिर यहां पर आपको अपना नेम और नंबर रजिस्टर करना है। फिर आपको पेड कोर्स सेक्शन में त्रिशूल बैच में चले आना है, और यहां पर पे नाउ पे क्लिक करके आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हो। और आपको ये जो नंबर है, इस नंबर पे तब कॉल करना है अगर कोई भी इशू अपना फेस करने को मिलता है, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 जनवरी से सिलेबस को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कंटिन्यू करके ले जा रहे हैं, जिसमें आपके ये सारे पोर्शंस कवर किए जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।